मैं अभी बीडी रणपाल जिला मधेपुरा के अंतर्गत अभी खड़ा हूं और मैं मुखिया साहब जी से बात करना चाह रहा हूं। ये अपने पंचायत के लिए, विकास के लिए ये क्या करना चाह रहे हैं, जरा मैं इनसे समझना चाह रहा हूं। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप विकास के लिए अभी जो है किस तरह से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आप काम करने के लिए आगे इच्छुक हैं। देखिए, अगला भी 5 वर्षीय हम मुखिया थे, विकास पंचायत का अधिक से अधिक किए और जहाँ तक जनता का काम हुआ वहाँ तक किए। पुनः फिर जनता हमको फिर चुना मुखिया, और जहाँ तक जो हम वादा किए वहाँ वादा को पूर्ति करते हुए जा रहे हैं। और सरकार से यही निवेदन है कि अपना जो मतलब सरकारी कर्मी है अपना समय पुल पर आकर के सरकार भवन में बैठने का काम करे, जनता का जो शिकायत है, जो लाभ है वो अपना करके और संबोधित किए। मैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप इसके लिए, विकास के लिए क्या कर रहे हैं। स्वच्छ भारत जो है, हाँ, स्वच्छ भारत मिशन उसमें जो है स्वच्छ भारत जो है उसमें जो है 14/2/28 को बहाली किए। क्या उसमें जो बहाली किए कि हर वार्ड में अपना नली गली साफ करे और सुरक्षा रखे और हर वार्ड में स्वच्छता देने का काम करेंगे। और जो उसका जो मकान बनेगा उसका भी जमीन का चिन्हित हो गया, वहाँ मकान बना करके सब कर्मी को वहाँ ऑफिस बना करके वहाँ बैठ करके हर वार्ड गाड़ी जाएगा, अपना कचरा फेंक करके अपना जो है साफ सफाई करेगा। सर, एक चीज़ और इसी के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आता है हर घर शौचालय। तो इसके लिए आपने कहाँ तक अपने उसके कितने % तक भूमिका निभाई है? देखिए, शौचालय की जहाँ तक की बात है, अगला सरकार का नियम था कि पहले 12,000 रुपया सरकार देता था कि अति शौचालय बनाए। करीब 75% बनाया हुआ है, जिसमें 25% बचा है, वो भी इस 5 वर्ष में पूरा हो जाएगा। 75 बन रहे भैया। ठीक है, मैं आप कोई बात नहीं सर, ठीक है। अब मैं इस चीज़ पे आना चाह रहा हूँ कि अगर आपने जो 75% या 10% जो शौचालय आपने बनाए हुए हैं, तो सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? उसमें जो व्यवस्था जो है, हम तो अभी तो चिट्ठी किया बहाली करने का, तो चिट्ठी बहाली था। आपने अपने वार्ड के लिए या बीरी पंचायत के लिए सक्शन मशीन के लिए कोई आयोजन मांग किए हुए हैं? तो ये कब तक आने की संभावना है? लगभग जो है 2 महीना तक में चलाएगा, ऑफिस बनेगा, चाहे 2 महीना। तो अपने पंचायत के, बीरी पंचायत के लिए कितने सक्शन मशीन के लिए आपने वो किए हुए हैं? 2 किए हुए हैं। तो ये सक्शन मशीन जो आपका आएगा वो कब तक है, जैसे किस तरह से काम करेगा, कैसे कराएंगे उससे? जहाँ मान के चलिए लेटरिंग रूम है जहाँ भर, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है ऐसा कि एक टैंक सेप्टिक टैंक को साफ करने में कम से कम जो बाहर से लोग आ रहे हैं 900 रुपये, 1000 रुपये ले रहे हैं। अगर हमारा सफाई ये सक्शन मशीन आ जाता है तो उसमें हमारे कोई भी लागत नहीं होती है, वो सक्शन मशीन के जरिए ऑटोमेटिक वो सारी सफाई हो जाती है। तो उसके लिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या उस पर कोई कॉस्ट लगाने वाले हैं? नहीं, कोई कॉस्ट नहीं है ना। तो मैं अभी बीडी रणपाल ग्राम में जो आपका मधेपुरा जिला के अंतर्गत बिहार में आता है, मैं वहां से अभी बात कर रहा हूं और विकास भवन बीडी रणपाल में अभी मैं खड़ा हूं। कौन सा? पंचायत सरकार भवन में मैं खड़ा हूं। और यहाँ पर जो हमने अभी बात किया है, कृषि चौपाल हालांकि अभी चल रही थी और इन्होंने जो है सो काफ़ी नुक्कड़ नाटक के जरिए सारी चीज़ों सभी किसान भाइयों को समझाने की कोशिश किए हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि इससे काफ़ी हद तक हमारे ग्रामवासियों को फ़ायदा मिलेगा और अगर ये अमल करेंगे पूरी तरह से तो मैं समझ रहा हूँ कि फसल में काफ़ी सुधार होंगे। तो मुखिया जी से और मैं थोड़ा सा यहाँ के सलाहकार महोदय से भी थोड़ा, थैंक यू सर। सर, मैं आपसे भी जरा जानना चाह रहा हूँ कि आप इसके लिए, यहाँ के लिए क्या करना चाह रहे हैं, क्या विकास का उद्देश्य सरकार का जो भी योजना है जी, उसको वार्ड टोला मोहल्ला हर किसान को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं बतलाने का जी। तो उसमें किसान भी थोड़ा हमें मदद करे, जहाँ जिनको जो प्रॉब्लम है वो कोशिश करे जो हमसे मिले। ऐसा तो नहीं है जो हम हर आदमी को नहीं बता सकते हैं, एक आदमी को, क्योंकि वो पेपर में, मोबाइल में, हर जगह हर चीज विज्ञापन निकलते रहता है। तो कोशिश ही रहता है जो कि नहीं कोई इच्छुक हैं जो हम छूट रहे हैं इस योजना से, गेहूं का हो, मसूर का हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, तो वो चाहे हमसे भी बात करें। जो हम तो नहीं जानते आपको है कि नहीं है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बीडी रणपाल पंचायत में 1800 आदमी को 2000 का लाभ मिल रहा है पीएम किसान। ठीक है,
तो अभी जो है सर ऐसा हो रहा है कि मैं जो देख रहा हूँ कि लोग जो अपना फसल तो उगा लेते हैं, उगाने के बाद उनको बेचने के लिए बाजार में ही जाना पड़ रहा है। जो हमारी कमेटी है जो उससे फसल को खरीदे ऊंचे रेट पर, उसके लिए हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था दिख नहीं रहा है। तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमें ऊंचे रेट पर हमें बेचना होता है। टैक्स है, लेकिन किसान को पैसे की दिक्कत के चलते, किल्लत के चलते वो व्यापारी को दे देते हैं। तो हमारा उसमें बीज का जो काफी प्रॉफिट हमारा लॉस में जाता है, किसान को उतना पूरा लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? उसके लिए तो सरकार के यहाँ से जो बीज आता है, हाँ, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि अभी जो FCI में तो आपने जूट के लिए वो किया, लेकिन उसको पूरी तरह से किसान जो है वहाँ तक पहुँचा नहीं पाए। या तो उसमें जो है सो टाइम की पाबंदी हो रही है, या वो उस नस्ल का वो वहाँ पर दे नहीं पा रहे, इसलिए जो बिचौलिया उसे खरीद करके वहाँ बेच तो देते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट किसान उस सामान को अपने जो जूट है उसे वो बेच नहीं पाए हैं। तो उसके लिए आप क्या सलाह दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए? हम लोगों से बाहर जूट का भी तो आपके अंतर्गत ही आता है, किसान सलाहकार या कृषि विभाग। अच्छा, 2 लाइन बोलना जी। जैसे खड़ा कीजिए, जैसे कि पूरे बीरी पंचायत में जी मेरे मुखिया रहने से पहले 4 किलो देता था, 2 महीना में करके देता था। हमने किए 5 किलो। क्या चीज का? नहीं समझा। राशन। अच्छा ठीक है। मान के चलिए भाई साहब ने बोले कि अभी कि 75 नहीं हुआ है, ठीक है। 12,000 सरकार दे रही है, ठीक है। क्या उसमें 10-20 हजार अपना नहीं लगा सकता है? नहीं लगा रहे, लगाने वाले लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो समझ रही है वो अपना बना लिया। नहीं, आधा वो तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तो आधा पैसा गवर्नमेंट देती है, आधा अपना ही लगाना होता है। इसमें जो है 2000 ईटा जो दिया था पहले इंजो वाला जी, उसका लिस्ट में नाम आ गया, उसका छांट देता है। पहले सुनिए, साफ करने दीजिए, जनता को भी साफ हो जाएगा। उनको भी पहले मिल गया, उसको छांटिए दीजिए। सुनिए, उसको छांट दिया। वो 2000 ईटा जो था 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, वो लिस्ट को उड़ा देता है। अच्छा, पत्रकार साहब उड़ा दिया, ठीक है। रह गई बात। कि कहने का मतलब सरकार कहता है, जागो प्यारा हुआ सवेरा, देखो भागा दूर अंधेरा है, पूरब में लाली छाली, बागों में कलियों मुस्काई, तोता जागा मैना जागा, चहक चहक रही गोरैया, तुम भी जागो मेरे भैया। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लेकिन सड़क पर पैखाना करते हैं लोग, महिला सब जाते, लाज हो जाता है। लेकिन सर 12,000 जब रुपया सरकार देता है, उसको उपयोग नहीं कर करके गरीब उपयोग कर लेता है। नहीं, ये तो गलत हो रहा है। अगर ऐसा कोई कर रहा है, हमने 1200 पेमेंट करवाए जी, जिसमें 1000 लिस्ट 1200 करवाए, तो पुनः बहुत आदमी जो समझदार है घर बना लिया, कितना जमीन सुधारना ले लिया। मुखिया गोली का शिकार बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो। बिल्कुल रुकिए, हमारा भाई साहब ने बोले, अभी देखिए बीरी पंचायत में जहां सड़क नहीं बनने वाला वहां बनवा दिए। 28 गो कर्मी को बहाली कर दिए, कह दे कि 1 गाय हम पैसा हम फ्री सेवा कर दिए। क्या सलाहकार साहब, कहने का मतलब है, देखिए इस सरकार भवन ठेकेदार बनाया है, ठीक है। देखिए 5 बरस नहीं हुआ है, इसका पपड़ी उधर गया, इस पर 10 चक्का तो नहीं चढ़ा है, बिल्कुल 10 चक्का तो नहीं चढ़ा है, नहीं चढ़ा। रुकिए पत्रकार साहब, हमको बोलने दीजिए भर पे जी। कहने का मतलब, हम जब लोटा फेंकने के लिए गए 2-4 गो को जलानी लेके विकास मित्र हो कि भैया सब आदमी लेटिंग रूम बनाइए, 12,000 सरकार देंगे, तो कहने लगा कितना गुम होगी कि बरन जट्टा में चौदना तोहिन बनाए रही। आज देखिए रह गई मुखिया का बात। पहले मरता था मुखिया ने पॉइंट उठा के जाकर के दे देता, अब कहा कि मृत्यु बनाओ, ऐलान करो, नाम जोड़ो, तब आएगा। जहां तक मुखिया को तो पहले दे देता है। साफ यदि कर दीजिएगा बात को पत्रकार साहब, तो होगा क्या, वो उसमें कहीं रोटी नहीं होगी। इसमें जागना होगा। चोर आता है रात में, बदमाश आता है, जनता लाठी लेके खड़ा होना पड़ेगा, तब चोरवा भागेगा। हाँ, ये देखिए, ये है ठेकेदार का काम, ये है पंचायत सचिव का काम है। तार ने लगाया, बॉल ने लगाया, अब इसको हम रिपेयरिंग लेकर के इसको सजाएंगे। आज देखिए पंचायत भवन जब चुनाव हुआ था पत्रकार साहब, तो विरोधी बोल रहा था पंचायत भवन में ताला लगा हुआ है। पहले कुत्ता झाड़ा फिरता था, अभी टाइल्स लगा हुआ है। क्या है भाई साहब, ग्रिल लगा हुआ है।
तो उसमें यदि ग्रिलवा खोलवा देगा भैया तो कुत्ता झाड़ा फिरबे न करेगा। बिल्कुल सही बात। कि नहीं फिरेगा झाड़ा। अभी हमने माननीय सरपंच साहब को ऑफिस दे दिए, भैया इसको सजाइए, जनता आवे इस पर बैठिए, विचार कीजिए, पंचायत कीजिए, तो जागना होगा भैया। बिल्कुल, वो घर घर शौचालय के लिए तो आप लोग को करना होगा, खेत को नहीं जोतिएगा, अब मेहनत नहीं कीजिएगा तो मकैया नहीं होगा और आने खाइएगा। सर क्या पत्रकार, क्या सचिव साहब, पत्रकार साहब आइए, अपना घर पाइए। बिल्कुल, सेवा है, बिल्कुल। ठीक है। हम लोग चले, ये क्या है जरा दिखाइए। इसका मतलब क्या है? सर आपका काम क्या था? समाचार कर दो। मोबाइल के छै ने, मोबाइल नंबर चालू था कि नहीं था, पहले वना जांच भए जाए रहे मुखिया जी, अब आधार नंबर ई नंबर चालू छै कि कंफर्म करो, तब ओटीपी जेते तभी जांच होते, वना नहीं होते। तो सर क्या देलके, तो ऑनलाइन इसको मोबाइल नंबर तो चेंज तो करा सकते हैं ना इसको। ऑनलाइन मोबाइल चेंज करवाइए और इसका जो है जो भी है रुकावट उसमें उसको बढ़ाइए इसको आगे। इसमें अगर नंबर नहीं है, हो हाँ, गया है, हाँ। वो नंबर नया डालिए। हाँ, उसके बाद नहीं तो ठीक है सरकार से चेक किया मोबाइल चालू चाहिए। देखिए सर, ये जो है कुछ नहीं, सॉरी सर, अरे क्या मिठाई खाने के लिए, मैं आपके ही साथ हूँ, कोई ऐसा अलग नहीं हो। समझा करिए सर, एक सेकंड में मैं आपसे जरा से समझ, ये जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो है ये फॉर्म आया हुआ है, जो कि काफी दिनों से बताया जा रहा है कि 1 साल लगभग हो गया और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या 1 साल नहीं हुआ है, कितना हुआ है ये बताइए। 1.5-2 साल हो गया, 2020 का है। क्या क्या योजना है बताइएगा जरा बताइए जरा। सुनिए, हम यहाँ थे, हम देख लिए, बताइए बताइए। इनके नाम से जमीन नहीं था, पूर्व में सीओ के यहाँ से रिजेक्ट हो गया है। सत्ता वाला नहीं, पहले का है 20 का 2020 का है। सीओ रिजेक्ट मारले, आवेदक के नाम से जमीन होना चाहिए, जरूरी है, तभी होते नहीं तो वो लिख देते हैं, पुनर्विचार में लिखा है ही आवेदक कि मेरे पति के नाम से जमीन है, तो पति के नाम से नहीं जानने नहीं होते, मेरे पति को नाम चाहिए। बिहार सरकार में बन जाएगा, नहीं बनेगा वो जमाबंदी फूटेगा, अपने नाम पर 5 कट्ठा लेगा। उसमें सीओ साहब लिख दिया, स्पष्ट लिखे है, ये लिखा होता वही देखे, जिसके नाम से जमीन हाँ, होगा वही उसी के नाम से वही कर सकते क्या उसके पत्नी के नाम से हो तो पत्नी का होगा, पति के नाम से तो पति का होगा। तो रूल तो बेटा के नाम से रूल तो रूल है, पहले था, पहले हुआ था, गलत मत रहिए, पहले हुआ था कि बेटा बाप का बेटा जमीन के नाम है तो बेटा बेच लेता था, अब बाप का रहता हुआ बेटा नहीं बेच सकता है। नहीं होता है। पहले जो हुआ नहीं, अब नहीं हुआ। 1.5 साल 2 साल चला, अब नहीं हो रहा। उसी में वंशावली लगा के जो राजकुमार गुप्ता, घर का 9358, पेपर में दे दीजिएगा, वो तो आएगा चैनल पे आएगा। हाँ चैनल पे दे दीजिएगा, एकदम जोर से आवाज से लगा के 9358 67 आप नियम साल 42 पिछले मार्च से 89 पहले तो कौन सा चैनल से है? चैनल का नाम ऋतुराज से। खजने फूले रे पर्दा दो वंशावली बना मुखिया जी क्या